श्री महाकालेश्वर मंदिर में व्यवस्था के संबंध में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, प्रशासक प्रथम कौशिक द्वारा अन्य अधिकारियों के साथ महाकालेश्वर मंदिर के बाहरी एवं आंतरिक क्षेत्र का निरीक्षण किया गया तथा संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने महाकालेश्वर मंदिर में शनिवार रविवार को दर्शनार्थियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए सभी दर्शन मार्गों का भ्रमण किया व दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व श्रद्धालु अच्छा अनुभव लेकर जाएं, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर सिंह द्वारा अपील की गई है कि मोबाइल व अन्य वस्तुएं उचित स्थान पर रखकर ही मंदिर में प्रवेश करें। निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों, विद्युत व्यवस्था, सफाई व्यवस्था व सुरक्षा आदि के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए गए। क्योंकि शनिवार रविवार को महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत वृद्धि हो जाती है, उसी के लिए आज यहाँ पे पूरे प्रशासन के साथ जो है भ्रमण किया गया और जो दर्शन के मार्ग हैं उनको भी देखा गया, जिससे कि चूँकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो दर्शन व्यवस्था में किसी तरह की तकलीफ़ ना हो और जो श्रद्धालु यहाँ पे बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं वो यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं और उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, उसके बारे में आज रास्ते को देखा गया और जो भी आवश्यक निर्देश हैं वो दिए गए हैं, खासकर सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में जो है माहौल तनावपूर्ण है और सुरक्षा का विशेष हमको ध्यान रखना है। तो मोबाइल और बाकी जो चीज़ें हैं वो पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि श्रद्धालुगण जो है अपने मोबाइल और अन्य जो आवश्यक वस्तु हैं वो कृपया उचित जगह पर रखकर ही मंदिर के अंदर प्रवेश करें, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारत हिंदू महासभा के संत महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महंत नीलेश्वर पुरी जी महाराज की अनुशंसा पर अखिल भारत हिंदू महासभा के संत महासभा के उपन ग्रामीण फिलाध्यक्ष के पद पर घनश्याम सिंह चौहान को सर्वसम्मति से नियुक्त किया जाता है। संगठन आपसे सनातन धर्म के उत्कृष्ट कार्य की अपेक्षा करता है एवं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता है। भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। आज अखिल भारत संत महासभा के उज्जैन जिला ग्रामीण अध्यक्ष के पद पे घनश्याम सिंह जी चौहान को आज पद पे आसीन किया है। वर्तमान में हमारे जो सनातन धर्म है उसकी बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है, कहीं ना कहीं हम एकत्र नहीं हो रहे हैं इस चक्कर में, तो हम सभी हिंदू संगठन एकत्र होकर के हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए अच्छे से कार्य कर पाएँ, इसलिए आज घनश्याम सिंह जी को हमने उज्जैन जिला ग्रामीण अध्यक्ष बनाया है। मैं इसको मतलब जो है अच्छी तरह से मतलब इसको निर्वहन करूंगा और अच्छी तरह से मतलब जो है इसको चलूंगा। मैं भी सावरकर की तरह प्रचलन करूंगा इसका मैं। और आगे के कैसे बनाएंगे? जैसे तहसीलें हैं तो सारी हर तहसील में जाकर हर किसान, हर आदमी से मतलब जो है संपर्क करूंगा और हर तरह से उनको समझाइश दूंगा और हर प्रकार से उनको जोड़ने का प्रयास करूंगा। धार के नौगांव थाना क्षेत्र के लसुड़िया गांव में बीती रात तेज आंधी और तूफानी हवाओं के चलते एक कच्चे मकान की दीवार गिर गई। दीवार गिरने की चपेट में आ गई 9 वर्षीय मासूम बच्ची जो उस वक्त घर में सो रही थी। मलबे में दबने से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे तुरंत धार जिला अस्पताल लेकर रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। मृत बच्चे की पहचान गौरी पिता मुकेश के रूप में हुई है। इस हादसे के बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आज का बच्चों के शव पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जाएगा। धार से बगदीराम चौहान की रिपोर्ट।
सोया हुआ था तो दीवार गिरी, कौन से गांव में गिरी? लसूड़ी। हाँ, फिर उसके बाद अस्पताल ले इसको लेके अस्पताल आए, फिर अस्पताल आके शांत हो गए। क्या नाम है गुड़िया का? गोरी। सुबह मर्ग कायम हुआ है इसमें। जानकारी के अनुसार ग्राम लसूड़िया की गौरी पिता मुकेश भील, उम्र करीब 10 वर्ष हैं, रात में सो रहे थे। कच्ची दीवार थी, किसी कारणवश वो गिर गई, जिससे आई चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसमें क्या मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है, जांच में जो आएगा कार्रवाई की जाएगी। इन बालिका को लाया गया था मृत अवस्था में, जिसका नाम गौरी पिता मुकेश, उम्र 10 साल, लसूड़ी गाँव की है। उसकी मौत चोटों से आना बताते हैं, सिर में आई चोट द्वारा। अपराध की दुनिया में धार का नाम पूरे देश में जाना जाता है। धार के भूतिया, जामनिया, खेरवा, जागीर सहित कई ऐसे गांव हैं जहां आम लोग तो दूर की बात, पुलिस भी जाने से कतराती है। यहाँ के लोग पूरे देश के बड़े शहरों में लूट डकैती की बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। कई बार महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दिल्ली, कर्नाटक जैसे प्रदेशों की पुलिस यहाँ अपराधियों को पकड़ने आती है। धार पुलिस ने पिछले समय ऑपरेशन प्रहार के तहत पिछले 2 वर्षों में अवैध हथियारों की 13 फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में देशी कट्टे, पिस्टल सहित अवैध हथियार बनाने के औजार बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने कई बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा है। इस प्रकार कुल 743 अवैध हथियार बरामद किए हैं। अब बात करेंगे धार पुलिस की पहल की। धार एसपी मनोज कुमार सिंह ने ऐसे आपराधिक गांवों को चुनकर यहां सामुदायिक पुलिसिंग की शुरुआत की है। पुलिस टीम ग्राम भूतिया, जामनिया, बारिया सहित कई आपराधिक गांवों में पहुंचकर लोगों को अपराध न करने की समझाइश दे रही है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा भी पुलिस इन गांवों के लोगों को दे रही है। साथ ही अवैध हथियार बनाने का काम करने वाले सिकरीगर समाज के लोगों को भी पुलिस इस काम को छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस इन गांवों के पढ़े लिखे युवाओं को अतिथि शिक्षक और अन्य प्राइवेट नौकरियों में भी लगवा रही है, ताकि रोजगार मिलने पर ये लोग आपराधिक काम छोड़ सके। आपसे उनसे मुलाकात हुई थी ना, मैं कहा कि मैं गाँव में आऊँगा, याद है ना? हाँ, ये इनसे मुलाकात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक लग रहा होगा हैं करने से, बहुत बढ़िया। भगत बन गया ये, बहुत सुंदर। चलो बधाई। आज जिले में साहब का 2.5 साल तो हो गए ऊपर, और गांव में इसलिए आए हैं कि आप लोगों से मिलने के लिए। भूतिया गांव सबको राम राम। देखिए, आज से करीब 2-2.5 साल पहले जब अलीराजपुर एसपी था में, तो हमारे यहाँ एक वारदात थी। अलीराजपुर जिले में घटना हुई, तो उस घटना सोच सकते समझे ना, तो वारदात थोड़ी बड़ी थी, लेकिन जब हम लोगों ने उसका पतासाजी शुरू किया और बात शुरू की, तो मैं बड़ा आश्चर्य की बात है, ये कहाँ संभव है भाई कि अपने ही देश में, अपनी ही धरती, धार जेल में, अलीराजपुर जेल में हम लोग गए थे और सीओ साहब से मिले, हम लोगों ने फॉर्म भरा है, एसपी साहब से मिले, और हम सभी लोगों को अपने जो अवैध करते बनते हैं हथियार कुछ नहीं धंधा ऐसे बताते हैं, क्या फायदा हो रहा है। कोई जेल जा रहा है, कोई कर्जे में ले रहा है, पुलिस जा रही है, दबिश दे रहा है, अवैध फैक्ट्री पकड़ी जा रही है, और पूरा धार जिला बदनाम है, बाहर में भी सिकरीगर समाज कट्टा बनाता है, फैक्ट्री चलाता है, दिल्ली भेजते हैं, राजस्थान भेजते हैं, वहाँ की पुलिस आती है, ये पुलिस लगी रहती है। तो पिछले 6-8 माह से बहुत सुधार है, बहुत सुधार सर। आपके आने से पूरे मामले में पकड़ने में हमारे आईजी साहब के साथ साथ हमारे डीजी साहब भी एक भेजा है आधे घंटे पहले, और ये लगातार कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। आप सबके माध्यम से मैं पुनः संदेश देना चाहूँगा कि जो भी सिकरीगर समाज के लोग हैं, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी साहब मनोज सिंह कुमार जी के निर्देशन में हमने उनसे मुलाकात की है। जैसे ही अतिथि शिक्षक के ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, हमने चारों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, और सीओ साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि निश्चित ही जो आप प्रक्रिया कर रहे हो उनमें हम आपका सहयोग करेंगे,
और जो भी पढ़े लिखे युवा हमारे साथी हैं उनसे भी हमारी अपील है कि शासन के द्वारा और एसपी साहब के द्वारा अच्छी मुहिम चल रही है हमारे खिलाफ। जो ड्राइवर के लिए भर्ती निकाली है, प्रयास चल रहा है, होम गार्ड के लिए प्रयास चल रहा है, उनमें भी उनकी भर्ती करेंगे। जो भी पढ़े लिखे मेरे साथी हैं उनसे अपील है, जैसे बारिया गांव और बाकनेर हमारे पास में पड़ता है, जो धंधा नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं, अवैध धंधे से बाहर निकलकर अच्छी ज़िंदगी जिए। हमने भी चारों ने फैसला लिया है कि हम भी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। एसपी साहब और सीओ साहब के पास हमने आज मुलाकात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको अतिथि शिक्षक में लगा दिया जाएगा और जो बच्चे युवा पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी प्रक्रिया जारी है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अच्छी ज़िंदगी जियो और कट्टे का धंधा बंद करके सरकार की मुख्य धारा से जुड़ना चाहे। धन्यवाद सर। सिगलीगर समाज का जो व्यक्ति थे धार जिले में, सबको पता है कि वो लोग अवैध हथियार बनाने में बड़े निष्णात थे और उनके बनाए हुए हथियार से यहाँ बहुत संवेदनशील जघन्य अपराध हुआ करते थे। साथ में ये लोग तस्करी में लिप्त थे और बाहर के राज्यों में भी अवैध आर्म्स की सप्लाई किया करते थे। उसी को ध्यान में रख के जैसे मैं पदस्थ हुआ धार जिले में, सबसे पहले इनके साथ बहुत ही सख्त कार्रवाई किया। कुल मिलाकर के 13 फैक्ट्रियाँ को नेस्तनाबूद किया। पिछले 2 सालों में 743 हथियार जब्त हुए और बड़े बड़े गैंग को हम लोगों ने नेस्तनाबूद किया। आज सब लोग सलाखों के अंदर हैं। जब इनको मैंने करीब से देखा और समझने का प्रयास किया तो मुझे लगा कि इनकी जो समस्या है, जिस कारण से ये लोग पुश्तैनी बता करके अपराध में लिप्त हैं, इनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना भी आवश्यक है। तो इनके बीच में जाना शुरू किया। मैं बारिया गया, मैं सिंघाना गया, बाकानेर गया, जहाँ जहाँ इनका निवास है इनके गाँव में जाकर एक खाटला बैठक किया और इनकी पूरी लिस्टिंग भी किया मैंने। कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने अपराधों में लिप्त हैं, कितने का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कितने बच्चे हैं, और एक बहुत ही बेहतर संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि पिछले 6 महीने में आप देख रहे होंगे कि कोई बहुत बड़ी गैंग ट्रेस नहीं हुआ है, कोई बहुत बड़ा हथियार है इनके पास नहीं मिला है। इसलिए नहीं कि हम लोग प्रयास नहीं कर रहे, हम खोज नहीं रहे, इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो लोग अपने धंधे से अलग हो रहे हैं और उनकी माइंडसेट ऐसा उनका बन गया है कि हम लोगों को इन सब चीज़ों से हट करके और एक समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है। इसी क्रम में आपको बताने में मुझे खुशी है कि जो भी इनके समाज के पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित करके उनको नौकरी दिलाने का प्रयास किया। कल ही मेरे पास 4 बच्चे आए थे और चारों को हम कलेक्टर साहब से बात करके, सीओ जिला पंचायत से बात करके, हम चारों को अतिथि शिक्षक में यहाँ नौकरी देने जा रहे हैं। कुछ बच्चों को हम लोगों ने प्राइवेट जॉब में रखा है। तो एक बेहतर संवाद स्थापित करने से पुलिस प्रशासन और सिगलीगर समाज के बीच एक भरोसा उत्पन्न हुआ है, जिससे ये लोग अपना मूल जो इनका अवैध धंधा था उसको छोड़ करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और अवैध शस्त्र की तस्करी थी उसमें भी काफ़ी कम हुआ है।